कि गर्व और विश्वास लेकर बढ़ रही हैं औरतें और नित नई ऊंचाइयों पर चढ़ रही हैं औरतें। दूर नभ में पायलट बन उड़ रही हैं शान से, पर डटी हैं राइफल को तान के। जिंदगी का रूप प्यारा गढ़ रही हैं औरतें और बच्चों के कभी तबीयत खराब है या कुछ है तो उसके लिए बार बार भागा दौड़ी करनी है, या मेरी तबीयत खराब है, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो मेरे हस्बैंड ने किया है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो उनका तो है ही लाइफ में ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं स्कूल को भी देखना है तो स्कूल का वर्क भी करना है और घर का भी है जी। ट्रेनर था तो वहाँ पर एक सर थे, मुझे याद है, वो कहते थे कि सुबह ठीक है, शाम को पूरा काम किया मेरी वाइफ ने घर पे और थोड़ा लेट सो गई, तो सुबह थोड़ा सा लेट उठी, तो कहते मेरे फादर ने कभी ये नहीं कहा होगा कि अभी तक बहू क्यों सोई है, लेकिन मेरी माँ अभी तक क्यों सोई है। देखिए, एक नई खुशनुमा सुबह के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। आज दर्शकों मैं दो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये गज़ल एक मैंने काफ़ी पहले लिखी थी, जिन दिनों मैं पढ़ा करती थी तब की बात थी मैडम, कि हाँ कई प्रतिबंध हैं बस लड़कियों के वास्ते और रास्ते कई बंद हैं बस लड़कियों के वास्ते, और वो कहीं भी जाएं कैसे भी रहें कुछ भी करें माएँ फिक्रमंद हैं बस लड़कियों के वास्ते, और गीत मस्ती के पुरुष के वास्ते लिखे गए बेबसी के छंद हैं बस लड़कियों के वास्ते। ये चूँकि मैंने अपने कॉलेज टाइम पर लिखी थी तो उस समय माहौल कुछ ऐसा था, लेकिन अब जो है उन दिनों बड़े संकरे और सीमित रास्ते हुआ करते थे। जैसे कहीं बाहर बीएससी करने जाना है तो बच्चे को भेजेंगे नहीं, अगर उस जगह में नहीं है तो बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता था। लेकिन आज परिदृश्य बदल गया है, और अभी गाड़ी में मैंने मैं सर से बात भी कर रही थी जब सर कह रहे थे कुछ पंक्तियाँ लिखी, और उसी से हमारा आज का टॉपिक शुरू होगा कि गर्व और विश्वास लेकर बढ़ रही हैं औरतें और नित नई ऊंचाइयों पर चढ़ रही हैं औरतें। दूर नभ में पायलट बन उड़ रही हैं शान से, दूर नभ में पायलट बन उड़ रही हैं शान से, और सीमा पर डटी हैं राइफल को तान के। जिंदगी का रूप प्यारा गढ़ रही हैं औरतें और गर्व और विश्वास लेकर बढ़ रही हैं औरतें। तो समय के साथ परिदृश्य बदला, सोच बदली, बेटियां आगे आईं और हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने लगी। लेकिन चांद गर धरती पे उतरा देखकर डर जाओगे, ये बेटियों के लिए सफ़र आसान नहीं है। औरतों के लिए वर्किंग वुमेन होना और उसके साथ घर को मैनेज करना, ये बड़ा जो है बड़े रास्ता की नज़र आप ही से मिलाना भी है, मगर अपना दामन बचाना भी है, गृहस्थी भी चलानी है और जॉब भी करनी है। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि क्या इससे जब वर्किंग वुमेन होती हैं वे कितना प्रभावित होती हैं और घर की परिस्थितियाँ कितनी प्रभावित होती हैं, आज इस संदर्भ में हम बात करेंगे। तो जो है शुरुआत मैं कृष्णा मैम से करना चाहूँगी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत सी दिक्कतें आती हैं। पहले तो जैसे आपने बोला कि पहले का समय इस तरह का था जी कि उतनी छूट नहीं थी महिलाओं को। हाँ जी। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मेरी मम्मी में थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा करती थी, लेकिन पापा में और भाई में बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि मेरे पापा तो कहा करते थे कि लड़कियों को हमेशा अपने पैरों पे खड़े होना है, जी। उसके बाद ही उनकी शादी के बारे में सोचना है। एक बार को वो भाई की शादी करने को तैयार हो जाते कि लड़का तो कुछ भी कर लेगा, कैसे भी कमा के खा लेगा, लेकिन लड़कियों को हमेशा आगे वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। और वाकई ये बात उनकी सही थी। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे नहीं रोका जी, कभी भी, मतलब जो भी मैंने चाहा उन्होंने हमेशा मुझे दिया है जी। तो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने हमेशा किया है। मैम मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूँ ना कि एज ए वर्किंग वुमेन आपको कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है घर को मैनेज करने में। ये जो बाहर की इससे दुनिया दिखाई पड़ती है ना कि मैम जॉब करती हैं, कमाती हैं, अच्छा, तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है सब कुछ। इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा क्या करना पड़ता है वो बात करें। आज जैसे आप बता रहे हैं कि वर्किंग वुमेन के लिए वाकई दिक्कतें बहुत हैं जी, और वाकई लोगों को ये लगता है कि अरे यहाँ तो दो लोग कमा रहे हैं, या बिल्कुल यहाँ तो बहुत पैसा है और बहुत मजे हैं, बहुत आराम है। लेकिन वाकई इसके पीछे बहुत संघर्ष है। जैसे कभी बच्चे हैं, बच्चों के साथ पूरा एडजस्ट करना है, घर भी देखना है, बाहर अपने को एक वो लाइटली नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि
ना हम घर को हाँ। लाइटली ले सकते हैं और ना ना हम जिस- स्कूल के हाँ, कामों को, जो बिल्कुल। जिम्मेदारियां हमें मिली हैं बिल्कुल। उनको हमें अच्छे से अच्छा ही करना है। जी, तो जी, अपना थोड़ा पर्सनल भी रहता है कि भाई मुझे भी लगता है कि मैं अपना जो भी काम करूँ वो बहुत अच्छा जी, करूँ। जी। अपने आप को संतुष्टि मिलनी हाँ, हाँ, चाहिए। हाँ। तो जहाँ अपने आप को संतुष्टि मिलेगी तो दूसरा अपने आप ही उस काम से खुश हो जाएगा। जी जी जी। तो परेशानियाँ ये हो जाती हैं मैम बच्चों के, जब मैं तो बाहर ही रही हूँ, कुमाऊँ से बाहर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ी जी कि बच्चों के कभी तबीयत खराब है या कुछ है तो उसके लिए बार बार भागा दौड़ी करनी है, या जी। मेरी तबीयत खराब है, बच्चों को हाँ। देखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो मेरे हस्बैंड ने किया है काफ़ी अच्छा, ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो तो उनका help सपोर्ट मिली। रहा है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। प्राइवेट जॉब में थे तो ऑप्शन था उनके पास। तो बढ़िया, जब भी बढ़िया। मेरे संग ऐसा टाइम आता था कि बेटी हुई है, बड़ी बेटी के टाइम पर तो जॉब लग गई थी, लेकिन उस टाइम पर भी मेरे हस्बैंड बाहर ही थे, मतलब यहाँ कुमाऊँ में थे। जी तो कभी मम्मी आ जाया करती थी और बाद में ऐसा हो गया था कि कभी बहुत ज़रूरत पड़ी तो मेरे हस्बैंड ने फिर जॉब से सेक्रीफाइस किया जी, कुछ टाइम मेरे साथ रहे, फिर जॉब चेंज कर ली, फिर कहीं और कर ली। हाँ। तो आज भी मैं आपको बता भी रही थी, इस टाइम पर भी ऐसा ही था। जी, जी। तो ये परेशानियां अलग होती हैं। फिर स्कूल बीच में कई बार ऐसा होता है कि जब हम इन परेशानियों में होते हैं तो कई बार थोड़ा गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है, हाँ। जिसको रियलाइज़ भी होता है कि नहीं बच्चों पे नहीं करना चाहिए। तो फिर सोचती हूँ कि नहीं ठीक है, जी। कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो ये सब परेशानियाँ जो आती हैं तो कमज़ोर तो करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साथ अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, लोग अच्छे हों अपने आसपास, तो इंसान इन परेशानियों से निकल ही आता है जैसे। जी जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इसके साथ मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी रावत मैम की ओर, विमला रावत मैम की ओर। मैम आज का टॉपिक जैसे मैम ने दिया है कि एक वर्किंग वुमेन को क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, तो मैम जहाँ तक मेरा मानना है संघर्ष तो है ही लाइफ में, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं स्कूल को भी देखना है तो स्कूल का वर्क भी करना है और घर का भी है जी। तो अब मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारी जॉइंट फैमिली है जी तो ये है कि सब मिलके मतलब हो जाता है काम, लेकिन फिर भी जैसे पहले बाहर थी मैं, बच्चे मेरे यहाँ थे, तो हर समय एक वो रहता था कि भाई कैसे ही मैं बच्चों के पास पहुँचूँ, और इसके लिए मैं काफ़ी 2 दिन की जैसे छुट्टियाँ होती थी तो मैं आ जाती थी तो 1-2 CL मिला के, तो उस समय तो रहता ही था, कभी सुबह उठ के गए, कभी 10 बजे तक अपना 9 साढ़े 9 तक स्कूल पहुँचे, 4 बजे वाली बस में बैठ गए। तो उस समय ये रहता था कि कैसे बच्चों के पास आओ, बच्चे भी ये कहते थे कि मम्मा आप अपना एडमिशन यहीं कराओ, और लेकिन अब ये सेटिस्फेक्शन है कि आज हम बच्चों के साथ हैं, तो कुल मिला के अप डाउन भी चल रहा है, तो शाम को अपने घर पहुंच जा रहे हैं। तो संघर्ष वाली बात जो है वो तो रहता ही है मैम, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सब मिलके करें, अच्छा फैमिली मेम्बर सब मिलजुल के करें, तो शहर से या स्कूल में भी मैं देखती हूँ कि अगर सब मिलके उस काम को करें तो वो काम स्वतः ही हो जाता है मैम। ठीक है, तो ये बहुत कुछ परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अगर आप कंबाइंड फैमिली में है, संयुक्त परिवार में है, तो बहुत सारी चीजें सहज हो जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा जहाँ एकल परिवार उसमें प्रॉब्लम उनके लिए काफ़ी आती निश्चित होंगी रूप से मैम। बहुत सारी बिल्कुल दिक्कतें हैं, मैम, है ना? जी जी। तो धन्यवाद Thank you, मैडम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा सा ये रुख कन्याल सर की जी, ओर कर जी। दीजिए। सर देख रहे हैं हम लोग साथ में चलते हैं, हाँ। और ये मतलब इसका पूरा आकलन आप कैसे करते हैं सर? हाँ हाँ हाँ। नमस्कार सभी को, और सुप्रभात। और आज मैम का टॉपिक था वर्किंग वुमेन। यस, और बात ही महिलाओं को या लड़कियों को कैसे पहले से देखिए, इतना तो 100% है। हमेशा अगर कोई लेडी या गर्ल्स का दुश्मन रहा है ना, दुश्मन इन सेंस ऑफ मेरा ऐसा नहीं है, अगर इसका कोई जिसकी विरोध पाँव खींचे, खींचे तो वो महिला ही है। पुरुष ने कभी महिला को क्या दुश्मन रही नहीं। मुझे एक अच्छा सा याद है, मैं धारचूला में ट्रेनिंग दे रहा था उस समय, और उस समय जो है आपको याद होगा
DPEP क्लोज हुई थी और SSA एकदम शुरू ही हुआ था। उसमें मैं मास्टर ट्रेनर था, तो वहाँ पर एक सर थे, मुझे याद है, वो कहते थे कि सुबह ठीक है, शाम को पूरा काम किया मेरी वाइफ ने घर पे और थोड़ा लेट सो गई, तो सुबह थोड़ा सा लेट उठी। तो कहते मेरे फादर ने कभी ये नहीं कहा होगा कि अभी तक बहू क्यों सोई है, लेकिन मेरी माँ अभी तक क्यों सोई है। देखिए ये लेडी के एक्चुअली क्या हो गया, हर महिला ये सोचती है कि हम पे ये किया जा रहा है, पुरुषों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ महिलाओं के ही द्वारा होता है, महिला टू महिला, समझ रहे हैं ना। ये एक मैं तो ये कहूँगा मिथ्या है ना कि पुरुष ऐसा कुछ ठीक है, कुछ केसेस को लेके आप पूरा ऑल ओवर उसका आकलन नहीं कर सकते। रही बात दूसरी वर्किंग की, डेफिनेटली मैनेजमेंट है ना, समस्याएं टाइम हमारे पास 24 आवर्स है ओनली, और हर एक के पास 24 आवर्स है। और मैं ये कहूँगा कि देखिए जिम्मेदारियाँ, आप एक वर्किंग वूमेन घर को छोड़कर वापस आ गई, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, जो घर पे बंदा है वो झेल रहा है उसको, और हमें लगता है कि हमारा काम बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि घर में जो बैठा है उसका काम बहुत बड़ा है, सही बात है ना। हमारा मैनेजमेंट है, हमें फिक्स एक मैनेजमेंट है, एक पीरियड लगा, दूसरा एक बना शेड्यूल है, घर का कोई शेड्यूल नहीं है। जो घर पे है वो बाकी ओवरलोडिंग है हमसे, रियली। मैं खुद अपना देखता हूँ, अगर इसको जस्ट वर्किंग पे जेंट्स ले लेते हैं, सपोज मैं सुबह मेरे को नाश्ता मिल गया, अब मैं छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, अब मैं छोड़ के आ गया हूँ, मेरी तरफ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं वापस पहुँचता हूँ तो वो सारी चीज़ें वेल मैनेज मिलती हैं, वो सारे कपड़े वेल प्रेस्ड मिलते हैं, वो सारे हर चीज़, मकान वेल मैनेज्ड मिलता है, खाना वेल, हर चीज़ मतलब। कहने का अर्थ है हर किसी का मैनेजमेंट है। ये एक्स्ट्रा वर्डन होता है जो आप कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा वर्डन, ठीक है वर्किंग है तो ओवरलोडिंग तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो काम भी आज की नीड है। मैं खुद, मेरी बिटिया बेंगलोर जॉब करती है, खुद मेरी बिटिया बेंगलोर में जॉब करती है, नीड है, आज के समय की नीड है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल आज समाज में आपको स्टैंड रहने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो लाइफस्टाइल, वो लोग, वो समाज के, वो तो आपको घर से बाहर जाके ही मिलेंगे, घर के अंदर वो चीज़ें मिल ही नहीं सकती है। जो मैं जैसे अगर मैं चाहता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, 10 लोगों से मिल रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो इट मीन्स जब घर से बाहर निकलूँगा तभी मिल पाऊँगा। घर के अंदर बैठ के मैं उन लोगों के विचार या उन लोगों से नहीं मिल सकता हूँ ना। ये वो हैं, प्लस वो हैं। और आज का जो समय है, अब जो समय आ रहा है, वो दोनों वर्किंग वो है ही है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, आप देखिए उसको, जो हमारे बच्चे हैं, खुद ये देखिए आप, दोनों जॉब में रहेंगे, और जॉब करें या अपना वर्क करें, जो भी करें, बट अगर ये ना करें तो लाइफ तो तब भी गुजरनी है ना। आप कोई काम, मैं खुद अपना देखता हूँ, अगर मैं शाम को एक्सरसाइज पे न जाऊँ, जिम न जाऊँ, तो वो समय तो मेरा या तो टीवी देखने में गुजरना है, या कुछ न कुछ होने में गुजरना है, या खाली बैठे रहना है, लेटे रहना है, और इस पे गुजरना है। अगर मैं उसी को मैनेजमेंट में ले आऊँ, समय को मैनेजमेंट में लाना ही ये सारी चीज़ें हैं जीवन में बस। और जैसे आप लोग करते हैं, आप भी समय को मैनेज ही तो कर रही हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं, सारी चीज़ें घर से लेकर, यहाँ से लेकर उधर, ये सब मैनेजमेंट है, और हर कोई मैनेजमेंट को करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। और मैं जो बच्चों से आने वाले जो बच्चे सुन रहे होंगे, उनसे यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप बेहतरीन अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, एजुकेशन में वेल रहिए, और प्लस एक बेहतरीन आपको जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप काम कीजिए, क्योंकि वर्क तो करना ही है, खाली बैठे रहने से उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां को पूरा जीवन में निभाना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत सटीक आकलन आपके द्वारा। अब हमारे पास जो पूजा मैडम हैं, पूजा मैडम अभी जिंदगी के इस पार हैं, अभी कुछ समय बाद फिर उस पार से अभी लाइफ में इतना संघर्ष नहीं है। जब दोहरी जिम्मेदारी अभी माँ बाप के पास है ना, तो फिर परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो पूजा मैडम अपने अनुभव साझा कीजिए, अपने बारे में बताइए। जी, सर ने जो बोला कि लेडी मतलब औरत ही औरत की जो होती है दुश्मन होती है
ये बिल्कुल सही बात कही है सर ने। और मैं ये कहूँगी कि संघर्ष अभी तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा है, इतना संघर्ष है नहीं। बस ये वो है जो कर रही हूँ वो अपने, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे जबरदस्ती करवा रहा है, मेरा मन है, बस इतना ही। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जो अपना संघर्ष करके जो मतलब पैसे तो घर से भी मिलते हैं, खर्चे तो घर से भी निकल जाते हैं, पर जो अपने पैसे कमाए हुए होते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है मैम। मतलब वो खर्च करना ही अलग होता है। मतलब जो खर्च सोचते हैं हम खर्च करते टाइम, पहले जब मैं थी जॉब वॉब कुछ नहीं करती थी, घर पे ही थी और अपना स्टडी वगैरह करती थी, तो घर से पैसे मिलते थे, तो ऐसे मतलब ऐसे खर्च करती थी, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं, अच्छा खर्च समझ गए, कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है तो खर्च करने हमें का। अंदाजा नहीं है हाँ। उसका कि कितनी तकलीफ से आ रहा है। कितनी तकलीफ से आ रहा है, घर वाले कैसे दे रहे हैं। और जब से अपना कमाना शुरू किया है तो एक पैसा भी जब खर्च होता है तो उस टाइम पे लगता है कि इसे थोड़ा सा बाद में देख लूंगी। हाँ। अभी तब सलीका आ जाता है भैया। सलीका आ जाता है। जी। बहुत बढ़िया। और संघर्ष तो अभी इतना है नहीं, ठीक हाँ। चल रही है लाइफ, कोई बढ़िया, इतनी दिक्कत नहीं है, आगे जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू पूजा मैडम। आपने एक बड़ी अच्छी बात ये बताई कि जब हम अपने पैसे खर्च करते हैं तब एहसास होता है कि वो पैसे किस कष्ट से हम प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अपने पैसे कमाने का आनंद कुछ और है। और इसके अलावा मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ रही हूँ। आपने कहा कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, कोई मुझसे करवा नहीं रहा है ज़बरदस्ती। देखिए आपको इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, आपके अंदर जो हुनर है ना वो निखर रहा है। जी जी है ना, हम जो चीज़ जानते हैं उसमें एक पॉलिश होती रहती है, लगातार वो हुनर निखरते रहता है। अगर किसी भी चीज़ का हम उपयोग ना करें तो फिर वो कुंद हो जाती है, उसकी धार जो है बेकार हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी में क्षमता है, मान लिया हमें जो है टीचर्स, यहाँ पर लेडी टीचर्स जो बैठी हुई हैं, अगर एज ए हाउस वाइफ रहती तो शायद मैं जो है जब बच्चियाँ बात करती हैं, आप लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो इतने बच्चे इस रूप में लाभान्वित ना होते, क्योंकि आप खुद भी कई बार रोल मॉडल बन जाते हैं बच्चों के लिए। तो एक प्रेरणा का स्रोत तो आप बन ही जाते हैं और साथ में खुद को भी कहीं ना कहीं एक पोषक तत्व दे रहे होते हैं, अपने मस्तिष्क को खुराक दे रहे होते हैं, अपने आप को एक नया जो है आयाम पर स्थापित कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और परिजनों का सहयोग मिलना, मैं भी आती हूँ, जैसे मेरी सासू माँ वृद्ध हैं, 84+ हैं, लेकिन वो संभाल लेती हैं सारा, बहुत कुछ जो है मैनेज कर देती हैं। तो कई बार जब हम साथ में रहते हैं तो बहुत सारे पड़ाव ऐसे होते हैं जो आसान हो जाते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसा है कि जो एकल परिवार हैं, जहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं और बच्चे हैं, उनके लिए चैलेंजिंग तो है, उनके लिए चुनौती तो है। लेकिन चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना, यही ज़िंदगी है। चलेंगे तो चुनौतियाँ आएंगी ही आएंगी। तो लक्ष्य पर निगाहें रखना, आगे बढ़ना। और आज जो अवसर मिल रहे हैं, थोड़ा सा एक मैं ये सभी बच्चियों से निवेदन भी करना चाहूँगी कि आज जो है बेटियां ना बहुत कुछ बच्चियां ऐसे कर रही हैं कि पूरा जो है महिला तबका बदनाम हो रहा है ना। हाँ। तो वो जो सोच में गिरावट आ रही है और जो काम ऐसे हो रहे हैं इस तरफ, क्योंकि पतन की कोई सीमा नहीं है, गिरने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उठने के लिए वक्त लगता है, उसमें मेहनत भी लगती है, और पर उसका जो एहसास है वो बड़ा सुखद होता है। और अगर हम नीचे की ओर गिरते हैं तो उसमें सिवाय जो है बदनामी के और गलत चीज़ों के और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, संघर्ष करें, यही जीवन है। और तब आपको लगेगा कि वास्तव में हमने जो जिया वो अच्छा जिया, ज़िंदगी को दिए से जलाया। ऐसी मैं भी एक चीज़ बोलती हूँ ना, बच्चों को क्लास में हमेशा बोलती हूँ जी कि अपने पैरों पर, भले परेशानियाँ हैं मैम, लेकिन अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। तो मैं बच्चों को भी क्लास में अक्सर बोलती हूँ कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो हम अपने पिता पर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, हर तरीके से, कि अपने हाथ हम अपने पिता के आगे फैला रहे हैं। जब हमारी मैरिज हो जाती है, ऐसे में हम अपने पति के आगे अपने हाथ फैलाते हैं, जो भी अपनी ज़रूरतें हैं उनके लिए उन पर डिपेंडेंट होते हैं। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आज पढ़ लिख लोगे, जॉब करो ना करो, लेकिन कल इस लायक हो जाओ कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आप दूसरों को दे सके। चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी बेटी है, तो हमेशा आपके हाथ हमेशा ऊपर रहने चाहिए। तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई और अपनों पर, अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और संघर्ष जो होगा उसका कोई ना कोई निपटारा, कोई ना कोई, जैसे मैनेजमेंट की बात हो रही थी, वो मैनेजमेंट से हो ही जाता है। दिक्कतें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये है कि लाइफ में एक कहीं ना कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस
भी रहता है। पर्सनैलिटी, इतने लोगों से मिलने के बाद अपनी पर्सनैलिटी भी बदलती है, नॉलेज भी बढ़ रही है, कई तरीके से चीज़ें होती हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि ये भी इन संघर्षों के अलावा प्लस पॉइंट भी है हमारे जी साथ। जी 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 ठीक है। और एक चीज़ और कि ये ना जॉब भी बहुत ज़रूरी है, इससे ना एक फ्रेशनेस आ जाती है, टाइमिंग बन जाती है। मैं लाइफ में कभी इतना सुबह नहीं उठी बस जब पढ़ती थी उस टाइम पे उठी। मेरी मम्मी कहती मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये खुद ही उठ के और अपना वर्क करके अपना काम निपटा के जाएगी। और अब ऐसा है कि मुझे कोई उठाता नहीं है, मैं सुबह उठ के अपना काम पूरा करके नाश्ता वास्ता बना के झाड़ू पोछा। चलिए इसी के साथ फटाफट बात को विराम देते हैं। अनुशासित जीवन जिए। और आप सभी को फिर से हमारा नमस्कार, कल मिलेंगे।